जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता स्टार्ट है। अब जो आपका जो मैथ वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको इजी बनाने के लिए मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट करी थी मैंने। और कल मैंने आप लोगों को प्रॉफिट लॉस की शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ परसेंटेज वाले टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स दोस्तों। ठीक है, कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट भी है ना दोस्तों, वो भी क्वेश्चन को कर लेगा दोस्तों। आप इन क्वेश्चन की अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो दोस्तों, और जब भी फिर आपको कभी भी ये क्वेश्चन सामने दिखते हैं तो आप 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लोगे, एक झटके में उड़ाकर आओगे। अब एक जैसा ये क्वेश्चन है, पहले मैं एक समझाऊंगा, दूसरा करवा दूंगा और तीसरा मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझना है। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी हो जाती है तो कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इस प्रकार का दोस्तों। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 5 सेकंड में कैसे उड़ा सकते हो, पहले कंसेप्ट सीख लो। देखो ट्रिक तो बताऊंगा लेकिन कंसेप्ट वाइज बताऊंगा, इससे आपको बेस्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, वो कह रहा है 30% की कमी हो जाती है। फिर वो कह रहा है कोई परिवार अपने खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको करना क्या है दोस्तों, पहले 30% की कमी हो रही ना, वो वैल्यू आपको एज इट इज लिख लेनी है। ये आपने 30% लिख लिया। फिर आप देखोगे क्या करना है, 30% है ना, अब आपको 100% में से 30% घटाना है। यानी कि 100 में से आप क्या घटा लोगे, 30% घटा लोगे तो कितना बचा, 70%। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, बस इतना करना है। ठीक है, अब देखना सेकंड वाला क्वेश्चन आप मुझसे भी जल्दी बना लोगे। अब आपको करना कुछ नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब आपको 300/300/7 करना है। 300/7 तो ये कितना आ रहा है, 7 चौके 28, 7 दूनी मतलब 14 और 6 सही 7, यानी 42 सही 6/7% आंसर आ चुका है। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया अच्छे से। ठीक है, देख लिया कैसे बनाना है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करें। आपको देखना है कितना 20% दे रखा है, कमी है ना 20% की। ऊपर आप क्या, ऊपर आपको क्या लिखना है मेरे भाई, यहाँ पर लिखना है 20%। तो आप डायरेक्ट 20 लिखोगे और नीचे कितने की कमी, 20% की, यानी 80 नीचे लिखोगे। और यहाँ पर आपको प्रतिशत करना है, यानी 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 को इससे काटोगे 25 बार। तो देखो कितनी जल्दी आंसर आ चुका है ना। बस इतने में ही आपको आंसर आया, इतने में आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, अगर आपको जो क्वेश्चन मैंने समझाया अगर आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में दीजिएगा। क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे होमवर्क में? आंसर जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली ट्रिक्स पर हम जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी पहले समझ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी में भी पूछा गया और रेलवे में तो बहुत बार पूछा गया, स्पेशली ग्रुप डी के एग्जाम में। यदि एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच का अंतर 225 रुपए है, मतलब 225 है, तो उस संख्या का आपको 38% पूछा है, 38% पूछा है मेरे भाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप सबसे जल्दी कैसे कर सकते हो दोस्तों, पहले समझना। आपको दोस्तों अंतर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, फिर हम जल्दी से दूसरे वाले क्वेश्चन में उड़ा देंगे। उसने कहा कि 58% और 28%, तो आपको क्या करना है, इनके बीच का अंतर लेना है। पहले समझ लो, क्वेश्चन बहुत जल्दी उड़ेगा। 28%, 58% और 28% का अंतर कितना होता है मेरे भाई, 30% होगा। अब ध्यान से देखना, आपको करना कुछ नहीं है कि 30% यानी अंतर को अंतर से कंपेयर कर लो। आपका अंतर 30% है, लेकिन वो कह रहा 225 आया, और आपको 38 का मान पूछा है, नहीं हाँ 38 का मान पूछा है, तो आपको 15 की टेबल से 2 बार काटना है, 15 की टेबल से 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर है। और ये इसका कितना गुना है गुरु, ये इसका 19 गुना है, तो 15 का भी 19 गुना कर लेना है, 15 का भी 19 गुना कर लेना है। ठीक है, तो आप कर लो, 19 पंचे 95 की 5 कैरी 9, 19 से कम 19, 19 और 9 28, तो कितना है 285 इज द राइट आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया। अब देखना दोस्तों, आप इसको कितनी जल्दी उड़ाओगे, यहाँ पर आप बहुत जल्दी से उड़ा पाओगे। तो इसके बीच का अंतर देखो, ओरली देखो, 4 में 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, यानी 30% का मान क्वेश्चन ने 120 दे रखा है। फिर आपसे 45 का मान पूछा है, तो आपको गुरु ये 4 गुना, तो 45 चौके 200, कोई दिक्कत, 200 कहाँ, सॉरी 200 कहाँ, एक मिनट, 45 तो 90, 180 आएगा। यहाँ पे आंसर 180 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, इसका भी 4 गुना करने पर। ठीक है, बस इतना आसान था सवाल था, आप लोगों ने भी बना लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये वाला सवाल बनाइए, अगर बना लिया तो होमवर्क में कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, होमवर्क में आंसर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके अच्छे अच्छे बड़े से बड़े क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करा दूं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ताकि आने वाले हर वीडियो को नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखो, ये तरबूज वाला कंसेप्ट बहुत आता है, चाहे रेलवे का क्वेश्चन हो, एग्जाम हो,
चाहे एसएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो। ये तरबूज वाला कंसेप्ट बहुत आता है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर एक बार समझ लो कंसेप्ट। एक तरबूज का वजन 20 किलो है। इन क्वेश्चंस को तो आप एक झटके में उड़ाओगे। अभी देखना, आप कहोगे गुरु इतना इजी भी हो सकता है, जिसमें 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तो तरबूज का नया वजन कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले कंसेप्ट समझो। देखो 20% वजन है, जिसमें से 96% पानी है, मतलब पुराना वजन कितना है 20% है, और उसमें 96 क्या है पानी है, तो 4% खाने वाला पार्ट बचेगा, जो उसका गूदा होता है ना खाने वाला पार्ट, वो बचेगा। तो आपको करना क्या है, इस 20 को जो बचा हुआ पार्ट उस 4 से गुणा कर लेना है। कितना हुआ 80 हुआ, कितना हुआ 80 हुआ। अब यहाँ पर देखो, अब ये नया वजन आ गया। अब नए वजन में भी देखोगे तो 95% पानी है, तो 5% क्या है खाने वाला पार्ट। तो आपको 5 से इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। 100% होता है, इसमें से 5% माइनस 95% माइनस कर लो, कितना बचेगा 5। आपको इससे भाग करके 16 आंसर कर लेना है। तो आंसर कितना आएगा 16 किलोग्राम। ठीक है, तो तरबूज का नया वजन कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेना है। समझ में आ गया ना? अगर ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को एक झटके में उड़ाओगे। 30% दे रखा है, 30% यानी 30 ऐसा का ऐसे लिखा, कितना परसेंट पानी है 90%, तो 10 को गुणा कर लो, तो कितना आ गया 300 आ चुका है गुरु 300। और 300 में आपको 20 का भाग देके 16 आंसर यहाँ पर भी टिक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 80% है, बचेगा 20% है ना, तो एक जीरो से ये एक जीरो गया, 16 क्या सॉरी 15 भाग आएगा ना। हाँ, 2 की जगह से काटोगे तो 15 भाग। तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना, ए वाला नहीं होगा, गलती से मैंने टिक कर दिया। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपने कितनी जल्दी बना लिया। ठीक है, कितने में, सिर्फ इतने इतने पार्ट्स में आपने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया दोस्तों, इतने में। ठीक है, तो जब भी आपको तरबूज वाला क्वेश्चन दिखे एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से करिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वो क्वेश्चन, देखो 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूंगा। तो ये क्वेश्चन क्या आप लोग मुझे होमवर्क में करके देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट होमवर्क में देके जाऊं क्या? आप चाहो तो इसको दोस्तों, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्या करते हो दोस्तों, 100 मान के करते हो तो बहुत लंबा ये क्वेश्चन चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमेशा आप लोगों को नंबर लाइन पे करना है। कंसेप्ट क्या है कि नंबर लाइन किस पे करना है, आपको नंबर लाइन पर ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, नंबर लाइन के पे करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर घटने की जगह आप बढ़ना लिख लो, बस इतना करेक्शन कर लो। यहाँ पे क्या होती है बढ़ जाती है, क्या हो जाती है बढ़ जाती है, बस इतना कर लो। ठीक है, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे करना है दोस्तों। नंबर लाइन से पहले आप एक बार कंसेप्ट समझ लो, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से होगी, पता होगी ना, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई 3/20 होती है, वहीं पर जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। अब जैसी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर लो। उसने बोला पहले जनसंख्या कितनी थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि वो पहले 15% बढ़ रही है, तो 20 थी, 3 बढ़ गया, 20 पे 3 बढ़ गया, 23 हो चुकी। आपको नंबर लाइन पर ही करना है ऐसा क्वेश्चन। 10 पे आपको 1 बढ़ाना है, 11 हो चुकी है। अब ये वर्तमान में कितनी है 25,300 है। देखो नंबर लाइन पे करोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हो। कैसे? 23 की टेबल से काटोगे 23 से कम 23, 23 से कम 23, यानी ये 1100 बार गया, और 1100 की टेबल से काटोगे 100 बार जाएगा। और आपको पता है 20 गुणा 10 200 होता है, और 200 गुणा 100 कितना होगा आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितनी जल्दी ये क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपको नंबर लाइन पर ही बनाना है। ठीक है, क्या करोगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, अब देखो ओरली करेंगे, जब आपको पता चलेगा तो कैसे होगा। देखो 1/5 होती है तो वैल्यू 5 से 6 हो रही है, फिर 10% की यानी 10 से वैल्यू फिर 1/11 हो रही है, फिर आप देखोगे 13 कितनी 132। ठीक है, आप इसको काटोगे कितनी बार जाएगा 11 11, फिर आप करोगे कितनी बचेंगे 2 11 तो नहीं 22, ये 1200 बार गया, 1200 बार गया, और 6 की जगह से काटोगे ये 200 बार जाएगा। कितनी बार 200 बार, और 10 पंचे 5 दाएं 50 होता है, और 50 दूनी 10, यानी ये आंसर आ चुका है मेरे भाई कितना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बना लिया ना ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने इजी तरीके से। अब आप ये क्वेश्चन बनाइए, बना लोगे, होमवर्क में दे दूं ये क्वेश्चन। चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में, चलो मैं करवा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो करवा देता हूँ। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, फिर दूसरे परसेंट 20% घटती है। अब यहाँ पर घटने वाली बात हो रही है, तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखो घटने वाली बात हो रही है, तो देखो एक्स मानिए, तो देखो पहले 10% बढ़ती है, यानी पहले 10 थी, 1 की बढ़ोतरी यानी 11 हो जाएगी। देखो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फिर वो कह रहा है 20% घटती है, 1/5 होती है, तो 1/5 होती है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है ना, पहले 5 थी, अब एक घट गई, तो कितनी बचेगी 4। अब वो क्वेश्चन कह रहा है ये कितनी बची 17600। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या देख लो 11 से ये कट रहा है क्या, ये 11 से बिल्कुल कट रहा है, 11 की टेबल से काट लो, 11 का 11 6, 11 चंग 66, ये कट रहा है 1600 बार। और आपको पता है 4 की टेबल से ये 400 बार कट रहा है, और आपको ये भी पता है ये 50 हो रहा है, और आपको ये भी पता है ये 5 चौक 20 यानी
20,000 यहाँ पर ये जनसंख्या हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये चीज पता चल चुकी है, आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप मुझे बताइएगा। याद हो तो कल मैंने आपको, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, कल मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 कवर करवाया था, ठीक है, पार्ट 1 यानी प्रॉफिट और लॉस के 3-4 ट्रिक्स हमने देखी थी। उसमें मैंने एक सवाल करवाया था, उसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखता हूँ कि आप लोग कितने जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाते हो। अगर वो जल्दी क्वेश्चन नहीं होता आपसे तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मैं तो आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा, आप वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि 15 वस्तु का 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से सुनना, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर है, ठीक है। तो अगले पेन से लिख रहा हूं, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। आपको इसमें लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है मेरे भाई, तो आप इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते हो। अगर नहीं कर पा रहे दोस्तों तो कल वाला पार्ट जरूर देख लेना, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज स्टार्ट करिए जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो वो पार्ट जरूर देख लेना। अगर मेरे भाई चीजें क्लियर है तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और हर एक स्टूडेंट तक शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर देना भाई, जिसने अभी तक ये पार्ट 1 कवर नहीं किया वो जरूर देख लेना, सारी क्लासेस देख लेना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। जब ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएंगे ना तो आप देखते ही उड़ाओगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ और गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना नहीं भूलना है डेली बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर हम फुल पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें जीके, जीएस, गणित, रीजनिंग, स्टेट जीके, करंट अफेयर, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो अभी तक पूछे गए। देखो आपके लिए जो 8 बजे वाला मॉडल पेपर आता है ना दोस्तों, जो 8 बजे वाला मॉडल पेपर आता है उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी होते हैं उनका पूरा निचोड़ करके संभावित क्वेश्चन तैयार करता हूं, जो आपके अभी 2026 को जो 3 अगस्त को पेपर है ना उसमें आएंगे उसी प्रकार से दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं, तो आप लोग डेली रिवीजन करें मेरे साथ, सिलेक्शन लेना है इस बार, अगर एक सीट पक्की करनी है तो ये क्लासेस डेली अटेंड करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इनकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। आज ये परसेंटेज करा दिया, आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊं, यानी कि मैथ के किस टॉपिक पर लेके आऊं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है मेरे भाई। तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो। मिलेंगे कल एक और नई क्लास में इसी टाइम पर, तब तक जय हिंद जय भारत।